हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो हमारा होने जा रहा है एरर्स से रिलेटेड। यह वीडियो सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर्स में सेकंड नंबर का वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग में किसी भी टाइप का प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं या सिंपली एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं, तो उस प्रोग्राम में किस किस टाइप की एरर्स आपके सामने आ सकती है। एरर्स क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम प्रोग्राम को बनाकर तैयार करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती है जो कि सी कंपाइलर जस्टिफाई नहीं होता है जिस चीज से। तो हमें क्या करना होता है कि जो सिंटेक्स सी प्रोग्रामिंग ने हमें दे रखा है, हमें उसी सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक हमारे पास में प्रोग्राम बना हुआ आ चुका है। इसमें हमारी हेडर फाइल लगी है, मैन मेथड है, क्लियर स्क्रीन है, प्रिंटफ फंक्शन है, गेट से। ये हमारा एकदम बेसिक सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम यह देखेंगे कि अगर हमने किसी चीज को मिस कर दिया तो किस टाइप की एरर आएगी। तो मैं आप सभी को ये आज क्लियर कर दूंगा कि कौन सी एरर कब आती है। यदि आप प्रोग्राम बनाते हैं और किसी टाइप की एरर आपके सामने आती है तो आप उसको किस टाइप से रिजोल्व कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। हमने इस प्रोग्राम को रन किया, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस हमारे सामने मैसेज आ चुका है। ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि यदि हमने इस हैश को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यदि हमने हमारे प्रोग्राम में गलती से हैश लगाना भूल गए, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लगाना भूल गए, तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये हम किस हेडर फाइल को इंक्लूड करते टाइम भूले हैं? stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करते टाइम हम भूल चुके हैं। और हमें यह पता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर प्रिंटफ फंक्शन रखा हुआ है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो प्रिंटफ फंक्शन के लिए एरर आएगी कि उसको प्रिंटफ फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो हमेशा फंक्शन नहीं मिलता उसके लिए कौन सी एरर आती है? फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। जिस भी टाइप का फंक्शन होगा फ्रेंड्स, उस टाइप की एरर आएगी, शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो अभी हमारे पास एक एरर मिलने वाली है, प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। एंड फ्रेंड्स, सेकेंड एरर हमें यह मिलेगी कि हमने जो इसका सिंटेक्स है ना, उस सिंटेक्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। तो हमें आएगा कि डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। क्या आएगा फ्रेंड्स? डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। हमने प्रोग्राम को रन किया, हमारे सामने दो एरर आ रही हैं। हम देख लेते हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसका जो सिंटेक्स है उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया। सेकंड हमारा एरर आ रहा है, फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। शुड हैव अ प्रोटोटाइप मैंने आपको बता दिया क्यों आता है, क्योंकि जब भी उसको सी कंपाइलर को कभी भी अगर कोई सा भी फंक्शन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में एरर आती है, शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो चलिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लगा देते हैं फ्रेंड्स। जब हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लगा दिया, अब क्या होता है फ्रेंड्स कि लिखते लिखते या तो हमसे इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिखा जाती है, बच्चों से बहुत बार इंक्लूड लिख देते हैं, ई लगाना भूल जाते हैं। तो इस केस में क्या एरर आ रही है हम ये देख लेते हैं। कंट्रोल F9 किया, दो एरर आ रही है। देखिए क्या एरर आ रही है, अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मीनिंग यह होता है फ्रेंड्स कि एक डायरेक्टिव मतलब होता है फोल्डर, और इंक्लूड नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर stdio.h हेडर फाइल रखा हुआ है। लेकिन यदि आप उस फोल्डर का नेम ही प्रॉपर नहीं दे रहे हो तो उसको पता कैसे चलेगा कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल रखा है या नहीं रखा है? तो फ्रेंड्स, ये इंक्लूड कुछ नहीं है, फोल्डर का नाम है जिसे हमें यहाँ पर लिखना होता है, क्योंकि इंक्लूड फोल्डर के अंदर ही हमारी stdio.h, conio.h, graphics.h और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स रखी हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें इसका जो नाम है इंक्लूड फोल्डर का डायरेक्टिव का ही हमें प्रॉपर नाम देना है। और देखिए इसकी वजह से एक एरर और मिला हमें, प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मतलब क्योंकि stdio.h है ना, वो प्रॉपरली इंक्लूड हो ही नहीं पाया हमारे प्रोग्राम में, तो उसकी वजह से उसको प्रिंटफ फंक्शन भी नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की गलतियां हमें नहीं करना है। देन अगर हम हेडर फाइल तो लिख रहे हैं या हमने इंक्लूड तो कर दिया लेकिन हेडर फाइल का नाम नहीं लिखा, तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? तो फिर इस टाइप का एरर आएगा कि बेड फाइल नेम इन इंक्लूड डायरेक्टिव। ओके, देख लेते हैं। कंट्रोल F9।
देखिए फ्रेंड्स, क्या आ चुका है, बेड फाइल नेम फॉर्मेट इन इंक्लूड डायरेक्टरी। मतलब आप जब इंक्लूड तो कर रहे हो लेकिन आप फाइल का नेम नहीं दे रहे हो कि किसको इंक्लूड करना है। तो इसके लिए एरर आ रही है, बेड फाइल नेम फॉर्मेट इन इंक्लूड डायरेक्टरी। और एक वही आ गया, प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है, आपने हेडर फाइल का यूज नहीं किया है। तो हम अपना हेडर फाइल को यूज कर लेते हैं, stdio.h। अब देखिए फ्रेंड्स, stdio.h नहीं मिल रहा था तो दो एरर आ रही थी। एक उस लाइन के लिए आ रही थी फर्स्ट वाली, और एक आ रही थी हमारे printf फंक्शन के लिए, क्योंकि printf फंक्शन हमारा रखा है stdio.h हेडर फाइल के अंदर। और फ्रेंड्स हम डॉट एच क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, हेडर फाइल है, इसलिए हम डॉट एच लगाते हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, अगर कोनियो वाली लाइन में हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। देखिए, stdio.h के लिए दो एरर आई थी, लेकिन conio.h के लिए तीन एरर आई। अब ये मैं आपको बताता हूँ किस लिए आएगी। एक तो इसी लाइन के लिए आएगी, और एक conio.h हेडर फाइल के अंदर हमने पढ़ा है कि क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है ना, ये भी किसके अंदर है, हमारा conio.h हेडर फाइल के अंदर। और एक जो गेट चेंज फंक्शन है, ये भी हमारा कहाँ है, conio.h हेडर फाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक इस लाइन के लिए एरर आने वाला है, एक क्लियर स्क्रीन के लिए, गेट चेंज के लिए। ठीक है, हम रन करते हैं। बाकी हम पहले इसमें कुछ एरर लाने के लिए कुछ चेंजेस कर देते हैं। हम इंक्लूड की स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं, या हम ऐसा करते हैं, इंक्लूड को देख लिया, हम हेडर फाइल का स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। कोनियो की जगह हमसे गलती से कोमियो दब किया, एम दब किया, एम प्रेस हुआ था। हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, तीन एरर आ चुकी है फ्रेंड, यहाँ पर दिखता है हमें एरर्स कितनी आ रही है। हम प्रोग्राम में एरर्स कैसे चेक करते हैं, आप या तो अल्ट F9 दबा के प्रोग्राम को कंपाइल करके चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कंट्रोल F9 प्रेस भी करेंगे तो आपको एरर शो हो जाएगी कंपाइल टाइम पर। हमने एंटर किया, अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल comio.h। अब ये क्या कह रहा है कि ये ओपन नहीं कर पा रहा comio.h हेडर फाइल को, क्योंकि वहां पर है ही नहीं, तो ओपन कैसे करेगा। और ये ओपन नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से जो conio.h में क्लियर स्क्रीन और गेट सेव फंक्शन था वो भी नहीं उसको मिल पा रहा है। तो उन दोनों के लिए क्या किया फ्रेंड्स, शुड हैव अ प्रोटोटाइप। एक चीज हमें तो ध्यान रखना है, आपको अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि किसी भी कोई सा भी फंक्शन अगर नहीं मिलता है तो शुड हैव अ प्रोटोटाइप एरर आता है सी लैंग्वेज। ठीक है, हम हेडर फाइल का नाम सही कर देते हैं, conio.h। उसके बाद आते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन में। अगर हमने void main लिखा और अगर हमने void नहीं लिखा है तो क्या होगा, तो आप सभी सोचेंगे कि फिर भी एरर आ जाएगा। क्योंकि एक मेन चीज ये होती है कि किसी भी फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना कंपलसरी होता है। लेकिन टर्बो ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि यदि हमने एक उसका रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं किया है तो क्या करता है, टर्बो बाय डिफॉल्ट एक इंट टाइप का रिटर्न टाइप यहाँ पर लगा देता है। इंट टाइप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंट लिख देता है वो रिटर्न टाइप की जगह पर। इसको हम आगे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, अभी के लिए इतना समझिए कि अगर हम वॉइड नहीं भी लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, प्रॉपरली रन होगा। तो ठीक है, हम रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। कंट्रोल F9 प्रेस किया हमने, देखिए फ्रेंड्स प्रोग्राम बिल्कुल रन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, वॉइड लगा देते हैं। अब यदि हमने मेन फंक्शन का नाम ही नहीं दिया, और हमने एक चीज पढ़ी है कि सी प्रोग्राम जब भी रन होता है तो उसका रन होने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा मेन फंक्शन। तो यहाँ से अगर हमने मेन फंक्शन का नाम नहीं दिया, सिर्फ रिटर्न टाइप लिख दिया, तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक एरर आएगी कि डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। मतलब जो आप मेन मेथड का डिक्लेरेशन कर रहे हो ना, वो आप सही नहीं कर रहे हो, इनकरेक्ट कर रहे हो। चला के देख लेते हैं। हमने प्रोग्राम को चलाया, एक एरर आ रही है, एरर का नाम है डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ये एरर्स मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स आपको, तो आपको भी कुछ मतलब सभी याद तो नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन आपको बहुत सारी जितनी हो सकती है उतनी एरर्स आपको याद रखनी। क्योंकि कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है तो बताइए क्या एरर आएगी, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो मेन फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन होना स्टार्ट होता है, कंपाइल होना। अब देन हमने अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाया, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी। अगर हमने बॉडी ही नहीं बनाई तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि सी प्रोग्रामिंग में हमें जितना भी कोड करना होता है हमें मेन मेथड की बॉडी में करना होता है, लेकिन हमने बॉडी ही नहीं बनाई। तो एक हिसाब से ये ऐसा नहीं हो गया कि हम उसका सिंटैक्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सही है, आपको यही एरर मिलेगा अभी कि सिंटैक्स डिक्लेरेशन एरर, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। देख लेते हैं चलाकर, तीन एरर देखने को मिल रहा है। सबसे मेन हमारा इसमें यही है कि डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, और ये एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ये लिखा है, इसका मीन्स यही है कि आपको यहाँ पर एक बॉडी बनाना है। ये हमने बॉडी बनाई।
ओके फ्रेंड, तो सिंटेक्स हमने फॉलो नहीं किया इसलिए ये आ रहा था। ओके, देन हम ये क्लियर स्क्रीन क्या है, हमारा एक फंक्शन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर इस टाइप से ये स्मॉल ब्रैकेट आ जाते हैं, इस टाइप से स्मॉल ब्रैकेट आ जाते हैं, तो क्या होता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को पहचानने का तरीका ये होता है कि किसी भी चीज के आगे जैसे एक फंक्शन है और हमने ऐसा लगा दिया, इसको हम बोलेंगे कि ये एक फंक्शन। तो क्लियर स्क्रीन भी क्या है फ्रेंड्स, हमारा एक फंक्शन है। तो यदि हमने फंक्शन का यूज तो कर रहे हैं, अब क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज क्या होता है पहले हम ये देख लें। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज ये होता है कि ये प्रीवियस जो आउटपुट होता है ना हमारे प्रोग्राम को जो हमने रन किया उसका जो प्रीवियस आउटपुट है, उसको ये आउटपुट स्क्रीन से क्लियर करने का काम करता है। मतलब प्रीवियस सब हटा देगा और जो प्रेजेंट में हम प्रिंट कर पा रहे हैं ना वही डेटा हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चला के देखते हैं। क्लियर स्क्रीन लगा है मतलब पिछला कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्रिंट है अभी जो किया वो आना चाहिए। हमने कंट्रोल F9 किया, हमारा सिर्फ जो अभी प्रिंट किया वही दिख रहा है। अब आपको बिलीव नहीं होगा कि अभी का ये है या पहले का। हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को हटा दें। अब हम चलाते हैं तो अब क्या होगा फ्रेंड, जो पिछली बार हमने लिखा था वह तो आएगा ही सही और अभी वाला भी आएगा। तो देखिए हमें दो बार हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए दो बार सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लास आ गई। मतलब हमें क्लियर स्क्रीन फंक्शन का हम यूज इसलिए करते हैं कि प्रीवियस आउटपुट आउटपुट स्क्रीन से क्लियर हो सके। हमने क्लियर स्क्रीन का यूज किया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर क्लियर ये क्या है, एक तरह से फंक्शन है लेकिन हमने फंक्शन की बॉडी का यूज नहीं किया। हमने क्लियर स्क्रीन तो लिख दिया लेकिन हमने बॉडी का यूज नहीं किया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि एरर आ जाएगा क्योंकि फंक्शन को पहचानते ही उसने। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में एरर नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि क्लियर स्क्रीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने फंक्शन बनाने से क्या होता है, वो क्लियर स्क्रीन फंक्शन कॉल होता है। इससे क्या होता है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन कॉल होता है और प्रीवियस आउटपुट क्लियर करता है। अब हमने अगर यही नहीं बनाया तो क्या होगा, क्लियर स्क्रीन फंक्शन कॉल हो ही नहीं पाएगा लेकिन एरर आने वाला कुछ भी नहीं। हम चला के देखते हैं और ये प्रॉपर वर्क भी नहीं करेगा। मतलब दो बार पहले आउटपुट आ चुका है, अब तीसरी बार हम रन कर रहे हैं तो तीन बार हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए तीन बार हमें देखने को मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको ये भी लगा दिया। अब अगर हम बाई चांस, बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती होती है, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई सी भी लाइन आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको सेमी कॉलन लगाना भूलना नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में कि हाँ क्लियर स्क्रीन लगा दिया, प्रिंट टाइप लगा दिया, गेट चीज लगा दिया, चलो हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो बन गया। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, हर लाइन के बाद में हमें सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है। क्योंकि जो टर्बो कंपाइलर है ये क्या समझता है, जैसे ही हम सेमी कॉलन लगाते हैं तो ये समझता है कि अपना इस लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारी लाइन यहाँ से टर्मिनेट हो चुकी है। मतलब फिर हम जो नेक्स्ट कोड होता है वो हम नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं और इसके आगे से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लाइन हमारी सेमीकोलन से क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। हमने यहाँ पर क्या करा, प्रिंट को यहाँ लिख दिया। अब चला के देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल F9 प्रेस किया, देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। क्लियर स्क्रीन का यूज किया था इसलिए पिछला आउटपुट सारा हट चुका है, सिर्फ प्रेजेंट का आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम नीचे ले आते हैं। हम सारा कोड इस टाइप से पूरा एक लाइन में भी कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ताकि उसका जो व्यू है वो अच्छा दिखे, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको नीचे ही लिखते हैं। हाँ? और अब देखते हैं, हम प्रिंटफ फंक्शन पर आ जाते हैं। हमें सेमीकोलन का दिख गया है। प्रिंटफ फंक्शन में हमने ये पढ़ा है कि हमें जो भी डेटा प्रिंट करवाना होता है हमें यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखना होता है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि हम डबल कोट लगाना भूल गए, हमने प्रिंटफ फंक्शन भी लिखा, उसकी बॉडी भी बनाई, लेकिन हम डबल कोट लगाना भूल गए, डबल इन्वर्टेड कोमा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में भी एरर आने वाला है। इस कंडीशन में क्या एरर आएगा कि अनडिफाइंड सिंबल, अनडिफाइंड सिंबल, और वो फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा सॉफ्टवेयर को, क्योंकि यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। होता क्या फ्रेंड्स, प्रिंटफ फंक्शन जब वर्क करता है ना तो डबल इन्वर्टेड में जितना भी लिखा होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जितना भी लिखा होता है ना वो प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर हमने वो लगाया ही नहीं है तो एरर आएगा अनडिफाइंड सिंबल। मतलब आप उसका सिंटेक्स ही फॉलो नहीं कर रहे हो एक हिसाब से, फिर भी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल सॉफ्टवेयर। वो पहचान नहीं पा रहा कि ये सॉफ्टवेयर है क्या। हम डबल इन्वर्टेड लगाते हैं ना तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रिंग समझ लेता है और स्ट्रिंग को वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। और देखिए एक एरर और देखने को मिल रहा है हमें, फंक्शन कॉल मिसिंग। मतलब जो आप प्रिंट है फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना इस टाइप से, तो ये आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। फंक्शन कॉल क्या है यहाँ पर, मिसिंग है। तो हम इसको सही कर देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड लगा देते हैं और यहाँ पर भी लगा देते हैं।
अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रन कर रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे बॉडी का देख लिया सेमीकोलन। अब आते हैं हम गेट चेंज फंक्शन। तो फ्रेंड्स, गेट चेंज फंक्शन का यूज क्या होता है? गेट चेंज फंक्शन क्या करता है, ये जो हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर जो आउटपुट दिख रहा है ना, इस स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। अगर हम गेट चेंज फंक्शन का यूज नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारा आउटपुट तो जनरेट तो होगा लेकिन हमें शो नहीं है। हम कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, देखिए प्रोग्राम कंपाइल हुआ और आउटपुट आया है लेकिन हमें शो नहीं हो रहा। देखिए हम रन पे जाके रन करके दिखा देते हैं। हम रन गए, कंट्रोल F9 रन कर दिया, प्रोग्राम रन तो हो रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा। तो हम प्रोग्राम के आउटपुट को शो कराने के लिए गेटch फंक्शन का यूज करते हैं। और गेटch और क्लियर दोनों फंक्शन किस में रखे हैं फ्रेंड्स? conio.h हेडर फाइल के अंदर। stdio.h का मीन्स होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो ये आपको याद रखना है। तो गेट सेज फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं? आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब अगर हमने गेट सेज फंक्शन में भी फंक्शन की बॉडी नहीं बनाई तो क्या होगा फ्रेंड्स? गेट सेज फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, मतलब जो हमारा आउटपुट की विंडो है ना वो होल्ड नहीं होगी। ठीक है, हम चला के देखते हैं, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करते हैं। देखिए आउटपुट आ रहा है लेकिन वो हमें शो नहीं हो रहा। ओके, इसको सही कर देते हैं। अब कंट्रोल F9 से हम रन करके देखते हैं, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। हमने यह देखा कि हम अगर किस चीज़ को नहीं लगाते हैं तो किस टाइप की एरर आती है, ये सब चीज़ें हमें पता चली हैं। आप जब प्रोग्राम बनाएंगे आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि एरर्स आएंगी लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि एरर्स आ किस लिए रही। तो ये एरर्स को मैंने बताने की कोशिश की है कि सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो क्या आएगा, अगर आपने फंक्शन की बॉडी नहीं बनाई तो प्रोग्राम तो प्रॉपर रन करेगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन जैसे आपने क्लियर स्क्रीन में लगाई तो फिर प्रीवियस आउटपुट भी क्यों आ रहा है जब मैंने क्लियर स्क्रीन रखा है? क्योंकि आपने इसकी बॉडी नहीं बनाई हो। तो इस तरह से आपको हर चीज समझाने की मेरी कोशिश की है। तो आप अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइप का वीडियो एकदम डीपली में कोई नहीं की मतलब कोई भी यूट्यूबर नहीं समझाएगा आपको। आप सर्च करके देख लीजिएगा, इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा। हम सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।